एक ट्रू स्टोरी। हिमालय से बाबा निकलते हुए किसी ने देखा है। देखने के बाद मुझे बताया। मैं अपने आंखों से नहीं देखा, लेकिन स्टोरी मैं जरूर बताने चाहता हूं। और एक गंभीर विषय, लफ्जियात को लेकर, थोड़ा सा दो चार पॉइंट को लेकर जो मैं सुना, जो मैं देखा और जो महसूस किया, अपने चैनल के व्यूअर्स के साथ थोड़ा शेयर करना चाहता हूं, ताकि मेरा बताया हुआ, दिया हुआ सही जानकारी मेरे चैनल के टूडू फॉलोअर्स जो मुझसे सही से प्रेम करते हैं, सही में प्रेम करते हैं, वो आगे और 10 जन आगे और 50 जन तक शेयर कर पाए। वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है। ये वीडियो जो 10 मिनट बना रहा हूं, लोग तो 2.5 मिनट 3 मिनट तक ही देखेंगे, लेकिन मैं जो बना रहा हूं उसमें से कोई एक व्यक्ति अगर 10 मिनट वीडियो देख लेगा ना, तो उसको मेरा उद्देश्य, मेरा जो मिशन है वो समझ में आ जाएगी कि किस कारण से वीडियो को बना रहा हूं। वीडियो बनाने से एक पैसा इसमें मिलता नहीं, इसमें कोई ऐड नहीं चलता, इसमें कोई पैसा नहीं मिलता, यूट्यूब इस पर कोई पैसा नहीं देता, ये चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं है, फिर भी वीडियो बनाता हूं लोगों के अंदर सही चीज के लिए प्यास जगे, सही चीज को समझने की कोशिश करे, जुमला से दिल दिमाग को हटा ले। आज का कंटेंट पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल कॉल करें। चलिए मैं कंटेंट शुरू करता हूं। जय श्री राम, जय मां मुंडो मालिनी, माई तंत्रो ब्लॉग चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। तो हिमालय से निकला हुआ बाबा, कहां से निकला? ग्लेशियर से निकला। हिमालय से जो बाबा निकल के आया, वो बाबा, मैं वीडियो भी देखा, ठीक है। जो व्यक्ति मुझे ये इंफॉर्मेशन शेयर किया वो व्यक्ति शायद ये वीडियो देख रहा है। तो जो हिमालय से बाबा निकल कर आया, बाबा ने खुद बोला, मैं हिमालय में साधना किया था लंबे समय तक। लंबे समय तक बाबा ने हिमालय में साधना किया था, मैंने बाबा साधु बन गया। लंबे समय से बाबा हिमालय में साधना किया। बाबा का, उसके बाद बाबा का शायद विवाह हुआ, इतना डिटेल्स में नहीं जानता। उसके बाद बाबा का शायद विवाह हुआ। बाबा का विवाह होने के बाद बाबा अभी बच्चा लोगों को काफी मजबूत तरीके से जीवन में प्रतिष्ठित कर दिया, इत्यादि इत्यादि। और बाबा हिमालय से आने के बाद अभी बाबा जब भी रील्स बनाता है, ठीक है ना, बाबा मेरे जैसा वीडियो कम बनाता है, रील्स ज्यादा बनाता है। बाबा रील्स बनाकर दिखा रहा है। मैं वो रील्स देखा, उस रील्स को देखने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा। बाबा रील्स बनाकर बोल रहा है, देखो भक्त लोग, ये मेरा स्वीट्स है, देखो कितना सुंदर है मेरा स्वीट्स। मैं उदाहरण स्वरूप, ये मेरा फोन है, मैं फोन को पकड़े, देखो भक्त लोग, ये मेरा स्वीट्स है, मेरा कितना सुंदर, ये मेरा बिस्तर है, बिस्तर में बाबा ऐसे ढम से लेट गया। बाबा लेटने के बाद, देखो मेरा ये बिस्तर है, ये मेरा गद्दा है, ये मेरा सोफा है, और सबसे आश्चर्य का बात है भक्त लोग, मेरा इतना सुंदर सा बाथरूम है, इत्यादि इत्यादि। बाबा भक्त लोगों को अपना रूम के बारे में बता रहा है, होटल का रूम, स्वीट्स। तो इसको इतना तक मैंने बोलने के बाद क्या लगा मेरे चैनल के व्यूअर्स? बाबा सचमुच हिमालय से निकल के आया है या नहीं? कुछ लोगों के लिए अभी तक एक पॉइंट में छोड़ दिया। दूसरा पॉइंट में आता हूं, तब तक सोचकर उत्तर दे, क्या लगा? बाबा सचमुच हिमालय से आया है या नहीं? दूसरा पॉइंट, ये बाबा पूजा पाठ करता है। दूसरा पॉइंट, ये बाबा पूजा पाठ करता है। बाबा ही नहीं, बाबा के जैसे बहुत सारे लोग पूजा पाठ करता है। मैं कुछ दिनों से ये चीज एक दो व्यक्ति से मुझे आकर बोला, जो पितरों लोगों का साध कर्म कर रहा है, पितरों लोगों का साध कर्म कर रहा है, पितरों लोगों को हरिद्वार में लेकर साध कर्म कर रहा है। मैं जानता हूं क्या करता है, मैं जानता हूं क्या करता है, फिर भी मैं सब लोगों को यह सतर्कतामूलक चीज बोलना चाहता हूं। कोई भी पंडित के अलावा, कोई भी ब्राह्मण के अलावा, जो जनेऊ है, जनेऊधरी ब्राह्मण के अलावा किसी भी थर्ड पर्सन को पैसा ना दे। पितृलोगों के लिए, वास्तु पूजन के लिए, शांति कर्म के लिए पैसा ना दे। पितृ का
कर्म करने का अधिकार उन लोगों के पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पंडित ही पितृ के शांति कर्म के लिए वैदिक आचार से पूजा अनुष्ठान कर सकता है। अगर मेरे बात से सहमत नहीं है, अपने अपने इलाका में पंडित है, आचार्य है, या शंकराचार्य से भी पूछ सकते हैं जाकर। अगर मेरे बात से कोई सहमत नहीं है तो ये जो बाबा है, ये बाबा कोई ब्राह्मण नहीं है, उसके बावजूद भी अपने अपने जजमान को लेकर हरिद्वार में यहां वहां जाकर एजेंट के तरह पूजा पाठ करता है। और मैं आश्चर्य हुआ, सुना, ये भी पूजा में सम्मिलित हुआ। कौन सा मूर्ख पंडित किसी वैदिक कर्म में इस टाइप के लोगों को बिठाकर पूजा कर्म किया? वो क्या आहुति दे सकता है उस वैदिक कर्म में, ये भी प्रश्न रखा। जो अगर कोई भी वैदिक पुरोहित, वैदिक कर्म कांड करने वाला पुरोहित, जनेऊ पहना हुआ पुरोहित अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो आप लोग जरूर बताओ, क्या अधिकारी है, क्या कर सकता है इस तरीके का लोग? लेकिन किया है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूं। जो व्यक्ति पैसा खर्च करके ये कर्म किया, उसे भी बोला ये कर्म नहीं हो सकता है, कर नहीं सकता है, उसका अधिकार नहीं है, शास्त्र में उसका अधिकार नहीं दिया। अभी कोई जोर जबरदस्ती अगर करेगा तो कुछ भी कर सकता है। वो चांद पे अभी बैठे बैठे भी जा सकता है, कोई उसका गारंटी नहीं है। लेकिन जो नहीं है अधिकार, उसका बारे में और मैं आगे क्या बताऊं। तो दूसरा पॉइंट, लव जिहाद को लेकर। लव जिहाद को लेकर मेरे पिछले वीडियो में बताया था, लोगों को मैं बताऊंगा इसका ख्याल कहां से आया। सबसे मूल जो बात है, मैं जब फोन खोलता हूं तब भी ये चीज सुनाई देता है, जब तक फोन जब बंद रहता है व्हाट्सएप पे भी ये चीज देखता हूं। ज्यादा से ज्यादा हिंदू महिला मुस्लिम या अदर कास्ट के लोगों के प्रेम के चक्कर में है। उसमें ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम लोगों के प्रेम के चक्कर में है, ज्यादा से ज्यादा। अगर मेरे पास 10 लोगों का दिन में कॉल आता है या मैसेज आता है, उदाहरण स्वरूप मैं बोल रहा हूं, तो उसमें से मोटा मोटी 4-5 लोग ऐसा होगा जो हिंदू महिला है, मुस्लिम लोगों के प्रेम में पड़ गया है। मैं उदाहरण स्वरूप फोन पे भी बोलता हूँ, मेरा शिष्य लोग व्हाट्सएप पे भी बोलता है, जरूर एक बार केरल स्टोरी देखना, कश्मीर फाइल देखना। नहीं बाबा जी वो ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, वो नहीं ऐसा करेगा, वो ये तो समझाने के बाद भी लोग समझता नहीं है। तो लव जिहाद के नाम पे मैं देखता हूँ मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को बहला फुसला कर ये करता है, वो करता है। लेकिन अभी यहाँ पर तो मैं जितना देख रहा हूँ, ये तो उल्टा है। ये तो उल्टा है। महिला आकर बोलता है, मैसेज करते बोलता है वो अभी किसी दूसरे से प्रेम करता है, उसका घरवाला विवाह देने के लिए दूसरी जगह पे विवाह फाइनल हो गया है, मैं उसका बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं मुझे उसे सामने वाला लड़का छोड़ने के लिए राजी है इसको, लेकिन लड़की हिंदू लड़की बोलने उससे ही प्रेम करूंगा, उससे विवाह करूंगा। तो मैं इसीलिए ये वीडियो उद्देश्य बोला। और इसमें से और एक बार, इसमें से ज्यादा उच्च बढ़ने के लोग हैं, ज्यादा उच्च बढ़ने के लोग हैं। अगर 10 कॉल अगर महीना में इस टाइप का केस में रिसीव करता हो तो उसमें से 8 उच्च बढ़ने के लोग हैं। तो ये जो चीज है बहुत खतरनाक चल रहा है। भारत के लोगों को इसके विषय में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, और बच्चा लोगों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ रामायण, महाभारत, गीता का संस्कार भी जरूर दे। पिता माता का घुटने तक छूने का संस्कार ना दे, पूरा पैर तक छूने का संस्कार दे। महिला लोगों को साष्टांग प्रणाम शास्त्र में निषिद्ध है, उसके बाद भी मैं कुछ लोगों को देखता हूँ जाकर भूमि में साष्टांग प्रणाम करते हैं। महिला लोगों को साष्टांग प्रणाम शास्त्र में निषिद्ध है। महिला लोगों के लिए पंचांग प्रणाम या हाथ जोड़कर प्रणाम ही बेस्ट है। पुरुष लोगों के लिए साष्टांग प्रणाम शास्त्र में दिया गया है। तो ये सब शिक्षा और विद्या महिला लोगों को दे, इंग्लिश मीडियम स्कूल को पढ़ाने के साथ साथ, नहीं तो आगे चलकर ऐसा करना पड़ेगा। हाय क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ मेरे परिवार के साथ, तब लाखों रुपया खर्चा करने के बाद भी वशीकरण सक्सेसफुल नहीं होगा। कारण अपना बेस जो है वही गड़बड़ है, अपना बेस जो है वही गड़बड़ है। बेस के कारण से ही ये समस्या है। मैं पिछले 2-4 वीडियो में आप लोगों को बता चुका था, ये कुछ ऐसे बाबाओं के बारे में जो बाबा
के नाम पर काला धब्बा है, काला कपड़ा पहनता है, लड़कियों जैसा बाल रखता है, कभी छोटा बाल रखता है, कभी बड़ा बाल रखता है, कभी टिकटॉक बनाता है, कभी होठ में लिपस्टिक लगा लेता है, कभी चिता में जाकर लेट जाता है। अभी इस टाइप के बाबा के नाम से काफी यूट्यूब पर रोस्ट चल रहा है, यूट्यूब पर काफी बोला जा रहा है, इस टाइप के लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। लेकिन पहले ही मैं इस चीज के बारे में बता चुका हूँ, मेरे लिए सब चीज नया नहीं है, मैं पहले ही सब चीज के बारे में चुका हूँ। जो कथावाचक नहीं, कथा को बेचने वाला पब्लिक, कथा को सेल करने वाला पब्लिक, एक कथावाचक तो मैं ऐसा देखा जो कथावाचक अपने पत्नी के हाथ से रील बनाकर दिखा रहा है, अपने पत्नी के हाथ से मिट्टी का चूल्हा बनाकर रोटी खा रहा है, लेकिन वही कथावाचक बोल रहा है अपने कथा में, मैं एक पैसे तुमसे लिया, बोलो ये बोलो, मैं तुमसे एक पैसा नहीं बाबा, एक पैसा नहीं ले, नहीं। वही कथावाचक जब प्लेन में सफर कर रहा है तो बिजनेस क्लास में सफर कर रहा है, पैसा आया कहां से? आया कहां से? अगर तुम कथा बेचकर पैसा नहीं कमाते तो पैसा आया कहां से भाई? ये चीज लोगों को समझ में नहीं आता है। हिंदू धर्म में ही ये चीज है, जो बाबा लोग कथा को बेचकर पैसा कमाते हैं। मुस्लिम धर्म में कथा सुनाने के लिए कोई पैसा लिया नहीं जाता, पैसा देता है, लोगों को हेल्प करता है। क्रिश्चियन धर्म में लोगों को हेल्प करता है, लेकिन हिंदू ही ऐसा एक धर्म है जिसमें मूर्ख हिंदू लोग जाता है कथा सुनने के लिए पैसा दे देकर, उसके बाद भी कुछ मैंने एंट्री फी देने के बाद भी कुछ कुछ जगह में मैं देखा हूँ कटोरी लेकर घूम रहा है, ये मंदिर के लिए थोड़ा बहुत और कुछ दान कर सकते हैं तो दो, इसके लिए कुछ दान कर सकते हो दो। तो ऐसा मैं देखा हूँ, बड़े बड़े वीडियो में देखा हूँ, बड़े बड़े सभा लगाकर जो चल रहा है, इस सब में ये चीज देखा हूँ। तो ये जो चीज है, इससे हिंदू धर्म नष्ट होता है, इससे हिंदू धर्म नष्ट होता है। वर्तमान समय में ब्लॉग बनाकर लोगों का दिमाग तो ऐसे ही खराब करके रखा है। पॉडकास्ट और ब्लॉग से हिंदू धर्म तो बर्बाद ही चल रहा है, महिला लोगों का जीवन बर्बाद है। पॉडकास्ट, ये जो टिकटॉक के बाद ये आया रील, पॉडकास्ट और ये ब्लॉग तो बर्बाद। सुबह ब्रश से रात के सोने तक इंसान दिखाता है और लोग देखता है, क्या मजा मिलता है। इस समय में कुछ जाप अगर कुछ लोग करते हैं तो उसका आत्मा शुद्धि होगा, मंत्र जाप से इंसान के कर्म सुधरेगा। जैसे हिंदू धर्म के लोग दिन में एक बार भी मंत्र नहीं जपते हैं, दूसरे धर्म में देखो, दूसरे धर्म में देखो 5-5 बार, 7-7 बार, नहीं तो कम से कम एक बार तो भगवान को विधिवत बैठकर मंत्र अनुष्ठान जाप तो करता ही है। तो वो लोग के लिए भगवान प्रसन्न नहीं होगा तो तुम्हारे लिए कैसे प्रसन्न होगा? उसका ही तो मनोकामना पूर्ण करेगा। तुम्हारे लिए किस लिए भगवान मनोकामना पूर्ण करेगा? और वो भी तो किसी ना किसी एंगल से वही परमात्मा को बुला रहा है, वही तो परमात्मा को बुला रहा है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? जब जरूरत पड़े तब हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना, ये भगवान आज मेरा बहुत जरूरी है, परीक्षा में पास करना, भगवान मेरा पार्टनर छोड़ के जा रहा है, प्रभु मेरा मनोकामना पूर्ण करो, मैं तुमको लड्डू का भोग चढ़ाऊंगा, प्रभु तुमको मैं 2000 रुपया का लड्डू चढ़ा दूंगा। भगवान ने मनोकामना पूर्ण कर, साला ये टिप 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 मैं दिया नहीं, ये है वो है, ये कुछ काम नहीं करता, ये भगवान बेकार है, वो है, क्योंकि 2000 रुपया में भगवान पसंद नहीं। भगवान को 2000 रुपया तुम क्या देगा? सारे विश्व को जो दे रहा है उसे 2000 रुपया का क्या लालच है? तेरा भेजा हुआ लड्डू का क्या लालच है उसे? भगवान को क्या लालच है? ऐसे भगवान को करोड़ों अरबों लड्डू दिन भर में चढ़ा रहा है भक्त, ऐसे ही कोई मनोकामना नहीं, खुशी होकर भगवान प्रभु लड्डू ग्रहण करो, बस तेरा ये मनोकामना 2000 रुपये का लड्डू चढ़ाएगा, ये मनोकामना स्वार्थ, उसमें भी स्वार्थ, प्रभु ये दो तो मैं तुमको ये दूंगा। दूसरे धर्म को लोगों को देखो, प्रेम से कर रहा है, प्रेम। कुछ धर्म को देखकर सीखो, तब जाकर कुछ फायदा होगा, ठीक है ना? समझ में बहुत सारे लोगों नहीं आया और बहुत सारे लोग इतना तो देखा भी नहीं। मूल विषय पे आता हूं, ग्लेशियर वाले बाबा। ये जो ग्लेशियर वाले बाबा है, देखकर क्या लगा? सही में बाबा है? अगर सही में ये बाबा, मैं सुना ये बाबा एक एक काम के लिए लाखों लाखों रुपया लेता है, 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख, इतना इतना लाखों लाखों रुपया लेकर बाबा ये काम करता है। बाबा का काम करने का टेक्निक अलग है। बाबा जहां पे काम करता है वहां पे कोई नहीं, तो सिर्फ बाबा ही रहता है। और बाबा ग्लेशियर से सीधा निकलकर स्वीट रूम में आया और
टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए मजबूर हुआ। इस टाइप के लोगों के लिए हिंदू धर्म बर्बाद होता है। और जितना ज्यादा जुमला मैं अभी बोल सकता हूं, मैं मायांग से आया हूं साधु, मैं मायांग से आया हूं। मैं पिछले 15 साल मायांग में था, 16 साल जंगल में साधना करता था, सांप के जैसे ऐसे ऐसे चलता था मैं। लोग वही विश्वास करेंगे। लेकिन जुमला देकर फायदा क्या है? जुमला देकर फायदा क्या है? इससे क्या फायदा है? जब तुम कर्म करोगे, जब तुम सामने बैठोगे, जब तुम किसी के सामने कोई कर्म करोगे तो सामने वाला तुमको पकड़ लेगी, ये तो फालतू है, फॉल्स पब्लिक है, एक मंत्र का उच्चारण नहीं आता, एक तंत्र का उच्चारण, हवन कुंड जलाने का टेक्निक में पता नहीं। जो समझदार इंसान है वो फट से पकड़ लेगा। जैसे वो बाल वाले लोगों को मैं, ना वो स्त्री है ना वो पुरुष है, मैं पहले ही बोला था सब लोगों को ये फालतू है, पहले ही बोला था ये फालतू है। एक मुद्रा के बारे में मैं देखा है, ऐसा टाइप का कुछ मुद्रा, शक्ति मुद्रा, एक बूढ़ा दिखा रहा था, एक शक्ति मुद्रा, कुछ ऐसी टाइप का मुद्रा था शायद, ऐसा ही हाँ ऐसा ही टाइप का मुद्रा। ये शक्ति मुद्रा जीवन में पहली बार मैं सुना। इतना सारे मुद्रा मेरे परंपरा में है, लेकिन ये मुद्रा के बारे में पहली बार सुना। ये शक्ति मुद्रा का पाठ करके रतिप्रिया मंत्र का जाप किया जा सकता है। ये शक्ति मुद्रा, ये है शक्ति मुद्रा भाई और बहनों। ये शक्ति मुद्रा तो ये है क्या? ये है क्या? ये है शक्ति मुद्रा, ये है शक्ति मुद्रा। ये है तंत्र। जिसको जो आए, जो समझाए, लोगों को समझने के लिए ताली मिलना चाहिए। वो देता है जुमला, लोग ऐसे लपेटता है जुमला। तो जितना ज्यादा जुमला उतना ज्यादा लोगों को पसंद। मैं जुमला देता नहीं, लोगों को वीडियो पसंद नहीं आता है, इसलिए सही चीज को सही तरीके से सबके सामने रखा। आज का वीडियो कितना लोगों को पसंद आया मुझे पता नहीं। मैं वीडियो कम डालता हूँ, कारण मेरे पास समय नहीं है, अकेला इंसान हूँ, मेरे पास कोई एजेंसी नहीं है, मेरे पास एडिट करने के लिए कोई लोग नहीं है। मेरा वीडियो, मेरा पत्नी, मेरा बच्ची वीडियो पकड़ कर देता है, तब मैं वीडियो बना सकता हूँ। कारण तंत्र गुरु बहुत छोटा सा चैनल है और तंत्र गुरु का ज्ञान छोटा नहीं है। तंत्र गुरु जो कर सकता है वो सामने लोगों को बिठा कर दिखाता है। किसी को देखना है, स्वागत है, विपरीत पुत्तांगिरा मंदिर कोलकाता, गूगल पर सर्च करने से मिल जाएगा। कंटेंट को विराम देता हूं, नया वीडियो लेकर बहुत ही जल्दी मिलूंगा। तब तक मेरे तीनों चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और तंत्र गुरु फैमिली के साथ इस तरीके से जुड़े रहिए। हरिओम तत्सत।